नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सांवलापन या अभिशाप। लड़कियों के लिए सांवलापन होना अभिशाप है क्या? अंगूठी पहनाई जा चुकी थी। अब सब खाने की प्लेट लेकर अपना अपना कोना पकड़ चुके थे। नेहा अब अपनी सहेली और होने वाली जेठानी व ननद के साथ सिमटी सिकड़ी बैठी थी। इधर उधर की बातें चल रही थी। इतने में सासू माँ कमरे में आई और नेहा के पास बैठते हुए बोली, देखो नेहा, अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, तो धूप में कम निकलना। बेसन, दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाया करना, उससे रंग साफ हो जाएगा। नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। अब जेठानी चहकते हुए बताने लगी, हाँ, नींबू और टमाटर का रस लगाओ तो रंग साफ हो जाएगा। देवर जी को गोरी चिट्टी लड़कियां पसंद है, मेरे जैसी। और खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर माहौल हल्का हो गया। खैर, धीरे धीरे करके शादी के दिन नजदीक आने लगे। जब तक ससुराल से फोन आता तो घर में रहने, ऑफिस से जल्दी आने व धूप में कम निकलने की हिदायत मिलने लगी। आकाश भी जब फोन करता तो अधिकतर उसके सांवलेपन को लेकर छेड़ दिया करता था। तो कभी सीरियस होकर कहता, नेहा, मुझे तुम्हारे सांवलेपन से कोई शिकायत नहीं है, मगर मम्मी का अरमान है कि बहुएं उनकी मिल्की वाइट हो। अब भाभी तो है, तुम थोड़ी सांवली हो, तो वो जो टिप्स देती हैं मान लो ना। आखिर खूबसूरत तो तुम ही दिखोगी। नेहा जवाब देना तो चाहती, मगर मम्मी की हिदायत की वजह से चुप रह जाती। अपनी चिढ़ मम्मी पर निकालती तो मम्मी कहती, अरे, इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है सिर्फ इसलिए कि तू बैंक में नौकरी करने लगी, वरना एक साधारण मास्टर की बेटी की शादी कभी हो पाती क्या वहाँ? तू देख, वो रईस लोग हैं, बड़े लोगों के बीच उठना बैठना है, सोसाइटी मेंटेन करते हैं वो। तो किस्मत वाली है कि तेरे ऐसे रंग रूप के बाद भी उन्होंने तुम्हें चुना है। फिर नेहा चुप हो जाती। उसे भी लगता कि मम्मी सच ही तो कह रही है। सोचती कि बदलते वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे, सासू माँ और आकाश का ये प्रेशर बढ़ने लगा। नेहा ये सब इग्नोर करना तो चाहती, मगर कर नहीं पाती। फिर खुद में अंदर ही अंदर और चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहिए था, उपटन लगने के बाद वो और मुरझाने लगा। शादी से एक सप्ताह पहले आकाश का जन्मदिन था। आकाश ने पार्टी में नेहा को भी बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फोन पर समझा दिया था कि पार्लर होती हुई पार्टी में आए। माँ ने भी भाई के साथ पार्लर भेज दिया। नेहा जब पार्टी में भाई के साथ पहुंची तो उसे देखते ही सासू माँ लाल पीली होने लगी। बड़ी बहू को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दिया कि ले जाओ इसे बाथरूम में और अपने मेकअप से तैयार कर दो। मगर नेहा नहीं गई, वह खड़ी रही। सासू माँ के तलवे का गुस्सा सिर पर चढ़ गया और लगभग धक्का देते हुए नेहा को बोली, न रंग है न रूप, फिर तुम्हें घमंड किस बात का है? हमने अपने से नीच घर से रिश्ता जोड़कर गलती कर दी। इतने में आकाश भी आ गया वहां, हल्ला सुनकर, और नेहा का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ भाभी के साथ बढ़ने लगा। नेहा ने धीरे से उसके हाथ से अपने हाथ को आजाद करवाते हुए वापस सासू माँ की तरफ बढ़ने लगी और उनके करीब जाकर बोली, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ, मेरा रंग सांवला है। मुझे घमंड तो नहीं, मगर गर्व है अपने आप पर। मैं अपनी कड़ी मेहनत से आज एक छोटे से मुकाम पर हूँ। और हाँ, मेरे घर वाले आपके जितने रईस तो नहीं, मगर उनमें इतने संस्कार तो हैं कि इंसान को इंसान समझते हैं, उन्हें रंग रूप के आधार पर तौलते नहीं हैं। और आकाश, तुम, खैर, तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन से ही यही देखा है कि औरतें सजावटी सामान है, तो उनका वेल डेकोरेटेड होना लाजमी है। कहते हुए उसने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी होने वाली सास के हाथ में थमा दी और भाई का हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल गई, एक आजाद हवा के झोंके की तरह। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।